चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने खास कार्यक्रम बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। और आज का मुद्दा है कि आखिर फायदे के लिए धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी से फैल रहा है। गांव गांव घर घर में लोग पहुंचकर अब लोगों को अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि नकद रुपयों का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ी तेजी से छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों के अंदर धर्मांतरण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हालांकि राज्य सरकार इससे इनकार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी अब तक अनगिनत धरना प्रदर्शन कर चुकी है, धर्मांतरण की रोकथाम के लिए प्रयास कर चुकी है। और यहां तक कि अब राजधानी रायपुर में भी धर्मांतरण की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हाल ही में जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक भोजराम नाग ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म को अपना रहे हैं, उन्हें अपने मूल धर्म के प्रति आस्था नहीं है, आदिवासी परंपरा उन्हें पसंद नहीं है। जो व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति से नाता तोड़ रहे हैं, तो फिर उसके नाम पर अधिकार का दावा ही उनका नहीं बनता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अपना धर्म छोड़ने वालों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। अब ऐसे में ऐसे लोग आदिवासियों का हक मार धर्मांतरण का अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आरक्षण दोनों का लाभ ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ पिछड़ेपन का दंश झेल रहे आदिवासी अपने ही अधिकार से वंचित रह रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक भोजराम नाग ने कहा कि हमारी लड़ाई धर्म छोड़ने वालों से नहीं है, बल्कि आदिवासियों का हक मानने वाले लोगों से है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर इस ओर आगे बढ़ता है और हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और इसके लिए मंच की तरफ से आदिवासियों के हिस्सों की रक्षा के लिए हर जिले में जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा और जिला मुख्यालय में भी विशाल रैली निकाली जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि संसद के मॉनसून सत्र में आरक्षण का लाभ मिलने की पात्रता संबंधी सख्त कानून बनाए जाने की बात भी उन्होंने कही। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि फायदे के लिए आखिर धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है। तो जनजातीय सुरक्षा को लेकर सुकमा जिला में डीलिस्टिंग महारैली जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा आयोजन किया गया है। जो भी जनजाति आदिवासी अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता, अपने देवी देवता को नहीं मानता, ऐसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर के पूरा भारत देश में और छत्तीसगढ़ में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति को जिस प्रकार से जो मान्यता प्राप्त है कि वो अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 342 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होना चाहिए। जो मांगे की जा रही हैं उस पर सरकारें विचार करेंगी, परंतु इस बात की तो पुष्टि हो गई कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काम जोरों पर है। बहुत अधिक संख्या में लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और राज्य सरकार मौन व्रत धारण करके बैठ गई है। और यह भी जानकारी में बात आ रही है कि कांग्रेस के लोगों ने यह तय किया है कि अब वो धर्मांतरण के विषय पर कुछ बोलेंगे ही नहीं। कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश के आदिवासियों के लिए, अन्य समाज के लोगों के लिए एक बहुत ही दुख का विषय है कि सरकार लोगों को उनकी जाति बची रहे, संस्कृति बची रहे, इसको लेकर संरक्षण नहीं दे पा रही है, बल्कि जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं कहीं न कहीं मौन धारण करके वो उनका साथ दे रही है। तो फायदे के लिए धर्मांतरण हो रहा है, ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब फिलहाल आपको बताएं कि जनजातीय सुरक्षा मंच के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे कोई भी धर्मांतरण करता है तो उसको उसकी जाति के अनुसार मिलने वाला लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। तो साथ ही साथ बीजेपी का ये कहना है कि धर्मांतरण के जो केस हैं, जो मामले हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है और इसकी वजह से जिनको ये लाभ मिलना चाहिए
वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मसलन जो आदिवासी है उन तक जो फायदे पहुंचने चाहिए, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण करने के बाद जो जाति अपनी बदल रहे हैं लोग, वो इस लाभ को उठाना चाह रहे हैं। अब ऐसे में लगातार ये बात उठ रही है कि ऐसे लोगों को आदिवासियों का हक मार के किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये फायदे को लेकर धर्मांतरण किया जा रहा है। प्रदेश में तेजी से ये जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। भोजराम ने भी बयान दिया है इसको लेकर कि अगर कोई अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति को अपनाता है तो भले ही अपना ले, लेकिन उस जाति को लेकर जो लाभ अभी तक नियम के अनुसार दिया जाता है वो धर्मांतरण वाले लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आदिवासियों के हक का लाभ है जो उन तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि अगर धर्मांतरण ऐसे होता रहा तो ये लोग पीछे रह जाएंगे। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं अमित श्रीवास्तव, साथ ही साथ बीजेपी नेता अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार का भी रुख करेंगे, के शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार का ही रुख कर लेते हैं, के शर्मा जी का। आप सभी का हमारे इस शो में, खास कार्यक्रम में स्वागत है। के शर्मा जी, जिस तरह से धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, वाकई चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं जिनको लेकर नियम कानून बनाए गए हैं, लाभ दिया जाए ताकि उनको, लेकिन अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो लाभ उन्हें मिलेगा और जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार हैं इस लाभ के, वो वंचित रह जाएंगे। के शर्मा जी, निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के लिए और 342 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए। मुख्य उद्देश्य ये था। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 2 बार इसमें संविधान में संशोधन की बात है। 1956 में सिख को और 1990 में बौद्ध को अनुसूचित जाति के जो है उनको भी इसमें शामिल किया गया, जो धर्मांतरण की बात आई थी। लेकिन अन्य धर्म के लोगों के अनुसूचित जाति में आरक्षण का लाभ नहीं है। लेकिन ये बात आदिवासियों में लागू नहीं होती। आदिवासी क्षेत्रों में वो किसी भी धर्म के हों, फिलहाल उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो इसको लेकर के बात आ रही कि आरक्षण को में जो नौकरी का प्रावधान है या राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने का प्रावधान है जनप्रतिनिधि कानून में है, तो इनका जो लाभ जो मिलना चाहिए उसका लाभ आदिवासियों के हिस्से का लाभ ये ले जा रहा है। दूसरी चीज है कि आरक्षण को रोकने, आरक्षण के लाभ जो है जो धर्मांतरित लोग हैं उनको मिलने के कारण ये जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति आती है कि हमारे हिस्से का उनको लाभ जा रहा है। एक बात आती है। दूसरी चीज है कि इसमें जांच आयोग भी बनी थी और फिलहाल केंद्रीय मंत्री ने भी इसमें स्पष्ट किया था कि इसमें अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए अभी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है और अनुसूचित जाति के लिए केवल बौद्ध और सिखों के लिए ये बात है करके बात आई थी। अब 705 जनजातियां जो देश में है उसमें ये बात आ रही है कि 475 सांसदों के समर्थन के बाद आज पूर्व विधायक नाग जो कही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है तो बात की बात है। लेकिन ये सही है कि लोकसभा में भी भीलवाड़ा के सांसद ने ये मांग उठा चुके हैं नियम 377 के तहत कुछ दिनों पूर्व। उसी तरह से अपने यहाँ पे रतलाम के सांसद ने भी यह बात सार्वजनिक रूप से कही है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सोच हो रहा है और देखना है कि इसमें संसद में किस प्रकार की रणनीति बन। और मूलतः यदि छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो यहाँ 5 लाख के लगभग ईसाई हैं जो सभी के सभी धर्मांतरित है। उसमें 65% की बात करेंगे तो जसपुर और सरगुजा क्षेत्र में है और इनके परसेंट में देखेंगे तो प्रतिशत से कम है। लेकिन धर्मांतरण एक राजनीतिक विषय हो चुका है। इसको लेकर के भाजपा एग्रेसिव है, लगातार इसको आवाज उठा रही है। पूर्व में सुकमा के एक पुलिस अधिकारी का जो बयान गत वर्ष आया था उसको लेकर के माहौल बना। उसके बाद राजधानी के पुरानी बस्ती थाना में एक मामला इसी तरह से आया, मारपीट तक बात पहुंच गई थी। तो इसको लेकर जैसे दिलीप सिंहदेव लगातार पैर धो के वापसी के काम करते रहे थे, तो भाजपा का शुरू से ही ये धर्मांतरण एक विषय रहा है और आगे देखना है कि इसमें सांसद में क्या रुख आता है, संसद में किस प्रकार के कानून बन पाता है कि नहीं बनता था। कुल मिलाकर ये राजनीतिक है और किस ढंग से आगे कदम बढ़ा जाता है देखना होगा। ठीक है के शर्मा जी हमारे साथ बने रहिए। रुख कर लेते हैं बीजेपी नेता अमित चिमनानी का। अमित जी, जिस तरह से जो जानकारियां आ रही हैं
कि बीजेपी की तरफ से जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि धर्मांतरण को रोका जाए। वहीं बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल चुप बैठी हुई है, मौन धारण किया हुआ है और यही वजह है कि केस जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं धर्मांतरण के। अभी पूरी स्थिति जो बनी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी समाज के लोग और जो संस्थाएं उनके हक की लड़ाई के लिए काम करती हैं, लगातार उनके बयान आते रहे हैं कि धर्मांतरण बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है और अधिकारी स्वयं इन बातों को लेकर के पत्र लिखते हैं कि धर्मांतरण कराने वाले लोग और जो धर्मांतरण जिनका हो रहा है वो जिनके रिश्तेदार हैं, ऐसे लोगों के बीच एक द्वंद्व होने की स्थिति है। ये बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में पत्र लिखे हैं और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न उठाए हैं तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसको खारिज करने की कोशिश की या इसको एक छोटा मामला बताने की कोशिश की है। तो जब राज्य सरकार का रवैया ऐसा होता है तो जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है, उनको लगता है कि सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। और ये धर्मनिरपेक्ष देश है हिंदुस्तान, यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और कहीं भी जोर जबरदस्ती किसी से की जाए, लोभ किसी को दिया जाए, किसी को भ्रमित करके उससे उसकी धर्म, उसकी संस्कृति, उसके जो रीति रिवाज हैं वो छीन लिए जाएं, तो ये एक बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए दुखद पहलू है। और इससे भी बड़ा दुखद पहलू ये है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है और आज ये बात आने लगी है सामने कि जो लोग कन्वर्टेड हैं, हो चुके हैं, उनसे आरक्षण वाले जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाएं। फिर से अब ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत सारे गुटों में बंटने लगा है कि कौन आदिवासी है और कौन कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा धार्मिक वैमनस्य एक फैल रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसका आगामी परिणाम जो है वो ठीक नहीं होगा। तो आदिवासी जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको वो हक मिले ना मिले ये तो चर्चा का विषय है, ये बाद में होता रहेगा। लेकिन ये लोग कन्वर्ट ना हो, किसी को बाध्य न किया जाए कन्वर्शन के लिए, धर्मांतरण के लिए, इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। और हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठिए और जो मिशनरीज के लोग हैं या जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनका सपोर्ट मत करिए, बल्कि हर व्यक्ति को राज्य सरकार ये एक सुरक्षा दे, एक मनोबल उनका बढ़ाए कि राज्य सरकार उनके साथ है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो ना करें। ठीक है, अब कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। अमित जी, जैसा कि आपने पूरा कॉन्वर्सेशन भी सुना है और जो हमने जानकारी दी है वो भी आपने सुनी है, लगातार कांग्रेस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि राज्य सरकार जो है मौन बैठी हुई है और ये एक बड़ा कारण है। कांग्रेस की तरफ से बार बार इस मुद्दे को छोटा बताया जा रहा है, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने भी अभी आपके सामने बातें रखी हैं। क्या जवाब है आपके पास इन बातों का? देखिए, आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 341 और जो उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ये अधिकार जो है अनुसूचित जाति और 341 एंड 342 जिसमें अनुसूचित जनजाति है, दोनों को ये अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति जी को ये अधिकार दिया गया है और इसमें एक विशेष सूची जिसमें बनी थी, मैं आपको बता दूं। और 1950 जैसा भी के भैया ने कहा, 56 और 90 जो अमेंडमेंट उसमें बाद में होते गए, एक लिस्ट बनी जिसमें पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति को उसमें शामिल किया गया। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं समरसता का गढ़ है छत्तीसगढ़, और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी धर्मांतरण गैंग जो होता है वो देश में भले हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और क्लियर इंस्ट्रक्शन है, राज्य सरकार का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी अगर जिस प्रकार से भारतीय संविधान में मैंने कहा कि हमें अधिकार। अमित श्रीवास्तव जी, आपका कहना है कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, मतलब मामले नहीं आ रहे हैं? जी वही मैं कह रहा हूं, मैं पूरा कंप्लीट कर लूं। जी देखिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जैसा अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, तो यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन है, कोई भी अगर बेबसी से, लालच से या छल कपट से किसी को भी अगर बलपूर्वक जबरदस्ती प्रभावित करके अगर उसका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। ये निर्देश दिया गया है। उसकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाएगा, एनएसए के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। और सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी का के पास कोई मुद्दा रहता नहीं है। आप अगर लगातार देखेंगी, बीजेपी का कोई प्रवक्ता महंगाई पे बात नहीं करता, रोजगार पे बात नहीं करता, इनको धर्मांतरण पे ही इनको चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगी आज भी इस देश पे
कोई भी महंगाई पे बात नहीं करना चाहता, और ये एक दुखद पहलू है बीजेपी का, दुखती रग है। और अगर आप देखेंगे कहीं भी इनका मुद्दा होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान और धर्मांतरण। ठीक है अमित जी, एक सवाल आपसे है मेरा। अभी आपने कहा कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं, अगर ऐसा कोई भी मामला निकलकर सामने आता है जहां जबरन या फोर्सफुली धर्मांतरण किया जाता है तो उसे सजा दी जाएगी, जो भी नियम कानून है उनके तहत। क्या कहना है आपका? तो अब इन निर्देशों के अनुसार आपको क्या लगता है कि जो मामले हैं वो थम गए हैं? क्या धर्मांतरण नहीं हो रहा है आपके इंस्ट्रक्शंस के बाद, या फिर आपके इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी लगातार धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं? ऐसा देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे एक अधिकारी को पता लगा था बस्तर में कि कहीं से ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो उसे पता करिए, जिसे बाद में बीजेपी ने बहुत बवंडर बनाने का प्रयास किया था। बीजेपी हमेशा कहती है धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कोई सबूत, कोई गवाह, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस, कोई प्रमाण ये अभी तक बीजेपी ने नहीं दिया है। और आपको एक चीज बता दूं कि अगर किसी को स्टेटमेंट देने के लिए पुरानी बस्ती थाना बुलाया गया था, तो वहां पर भी जाके जिस प्रकार से वहां पर बीजेपी के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, मैं एक चीज आपके माध्यम से बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को कौन सा धर्म पूजा और वर्शिप वो करना चाहता है उसे पूरा अधिकार प्रदत्त है। भारत के कौन से संविधान में भाजपा के नेताओं को उस व्यक्ति से जिसे स्टेटमेंट के लिए पुरानी बस्ती थाने बुलाया गया था, मुझको भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बताएं, भारत की वो संविधान की कौन सी धारा थी कि वहां पर भाजपा के नेताओं को उससे मारपीट करना पड़ा, और मारपीट करने के लिए कौन सी धारा उनको इजाजत देती है? ये भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बताएं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, चिमनानी जी आपसे कई सारे सवाल पूछ लिए हैं अमित जी ने, आप इनके सवालों का जवाब भी दीजिए, साथ ही इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि अमित श्रीवास्तव जी का ये भी कहना है कि इस तरीके के मामले नहीं आ रहे हैं, बवंडर बनाया जा रहा है, मुद्दा नहीं है इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है। इन तमाम सवालों का अमित चिमनानी जी जवाब दीजिए, और जो सवाल अमित जी ने पूछा है मारपीट की कौन सी धारा इनको अधिकार देती है वो भी पूछिए। चिमनानी जी। देखिए, मैं जो कह रहा हूं और मेरा निवेदन है के शर्मा साहब भी उसकी पुष्टि करेंगे, क्योंकि हमारी बातें अक्सर कांग्रेस के नेता झुठलाते हैं। ठीक है। जो चिट्ठी लिखी गई एसपी के द्वारा वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उन्होंने अपने इलाके के हर टीआई को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि धर्मांतरण इस गति से चल रहा है कि उसमें माहौल खराब हो सकता है, यानी कि दंगे फसाद हो सकते हैं। ये चिट्ठी हमने तो नहीं लिखी ना, आप अपने अधिकारी की बात को कैसे ठुकरा सकते हैं? दूसरा, आज जिनके विषय पर हम श्री भोजराज नाग जी के विषय पर बात कर रहे हैं, जिनकी बाइट हम सुने, वो कह रहे हैं कि इतना कन्वर्जन हो चुका है कि भैया लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो कन्वर्टेड है उनको अधिकार ना दिया जाए। तो कन्वर्जन इतना हो गया तब ये बात होती ना। तो ये दोनों बातें तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही। ठीक है, ठीक है अमित चिमनानी जी, अमित श्रीवास्तव और चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो के शर्मा जी हैं उनसे फाइनल कमेंट ले लेते हैं पूरे कॉन्वर्सेशन को लेकर, डिस्कशन को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। के शर्मा जी। के शर्मा जी। जी फाइनल कमेंट क्या है आपका? फाइनल ये है कि छत्तीसगढ़ में 20वीं शताब्दी से ईसाई मिशनरियां आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच गए थे, और वहां जिस तरह से सेवा भाव के माध्यम से, अन्य लालच के माध्यम से धर्मांतरण कराते आ रहे थे, ये तो सही है। लेकिन ये बात भी है कि इसके केस जो है तो थाना तक या जैसे प्रशासन की अनुमति चाहिए, यदि धर्मांतरण कर रहे हैं तो ये वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण क्या है? क्या उनमें अशिक्षा है या अन्य कोई कारण है, कोई दबाव रहता है, ये अलग विषय है। लेकिन आज जो बात है, भोजराज नाग ने जो कहा है कि इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर के सांसदों के समर्थन की बात कर रहे हैं, मानसून सत्र में ये आएगा बोल रहे हैं। तो देखना है कि इस विषय को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई बात आती है कि धर्मांतरित जो अन्य धर्म के लोग हैं, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, इनको उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर के राष्ट्रीय बहस जो शुरू की गई। जैसे मैं बताया कि राजस्थान में बात आ गई, मध्य प्रदेश के सांसद ने कह दी, आज छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक जो जनजाति सुरक्षा मंच के हैं ये इस बात कह चुके हैं। तो देखना है कि इन सब को लेकर के एक देश में क्या नीति बनती है, और इसमें जो प्रभावित लोग हैं, खासकर उस क्षेत्र में जो पिछड़े लोग हैं,
पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, तो इनको क्या धर्म जब परिवर्तित कर देते हैं तो क्या उनकी स्थिति में सुधार हो जाता है कि नहीं होता है? उनके शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो लाभ जो दे रहा है, विकास के अन्य बहुत सारे पैमाने वहां पे आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से चलाया जाता है, तो उसका लाभ उन लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं है, किस तरह से इस पर रोक लगेगी, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो किस तरह से धर्मांतरण पर रोक लगेगी और साथ साथ किस तरीके की रणनीति आगे बनाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।